नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे दशाधिक शततमः सर्गः। अध्यर्धयोजनं गत्वा नदीं पश्चान्मुखाश्रितां सरयूं पुण्यसलिलां ददर्श रघुनंदनः। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर रघुकुल नंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमाभिमुख होकर निकट प्राप्त हुई पुण्य सलिला सरयू का दर्शन किया। ताम नदीमाकुलावर्तां सर्वत्रानुसरन् नृपः आगतः स प्रजो रामस्तं देशं रघुनंदनः। सरयू नदी में सब ओर भंवरें उठ रही थी। वहाँ सब ओर घूम फिरकर रघुनंदन राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। अतस्मिन् मुहूर्ते तु ब्रह्मालोक पितामहः सर्वे परिव्रतो देव ऋषिभिश्च महात्मभिः आययो यत्र काकुत्स्थः स्वर्गाय समुपस्थितः विमानशतकोटिभिः दिव्याभिः अभिसंवृतः। उसी समय लोक पिता में ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ श्री रघुनाथ जी परमधाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। दिव्यते जो वृतम व्योम ज्योतिर्भूत भूतम अनुत्तमं स्वयं प्रभे स्वतेजोभिः स्वर्गिभिः पुण्यकर्मभिः। सारा आकाशमंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे। पुण्यवाता ववुश्चैव गंधवन्तः सुखप्रदः पपात पुष्पवृष्टिश्च देवैर्मुक्ता महोगवत्। परम पवित्र सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए राशि राशि दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। तस्मिन् स्तूर्यशतकीर्णे गंधर्वाप्सरसंकुले सरयू सलिलं रामः पदभ्याम समुपचक्रमे। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों तथा अप्सराओं से वहाँ का स्थान भर गया। इतने ही में श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। ततः पितामहो वाणीं त्वंतरिक्षात् भाषत आगच्छ विष्णु भद्रं ते दिष्ट्या प्राप्तो असि राघव। तब ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। भ्रातृभिः सह देवाभय प्रविशस्व स्वीकां तनुं यामिच्छसि महाबाहो तां तनुं प्रविश स्वीकाम्। महाबाहो, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। वैष्णवीं तां महातेजो यद्वा आकाशं सनातनं त्वं हि लोक गतिर्देव न त्वां केचित् प्रजानते। ऋते मायां विशालाक्षीं तव पूर्व परिग्रहां त्वां चिन्त्यं महद्भूतम् अक्षयं चाजरं तथा यामिच्छसि महातेजस् तां तनुं प्रविश स्वयं। महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें अथवा अपने सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्म रूप में ही विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योग माया
स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंत्य, अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित परम ब्रह्म हैं। अतः महातेजस्वी राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। पितामह वच श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः विवेश वैष्णवं तेज स शरीर सहानुजः। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। ततो विष्णुमयं देवं पूजयन्ति स्म देवताः साध्या मरुद्गणाश्चैव सेन्द्रः साग्निपुरोगमः। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सब देवता, साध्य तथा मरुद्गण भी विष्णु स्वरूप में स्थित हुए भगवान श्री राम की पूजा करने लगे। ये च दिव्या ऋषिगणा गंधर्वाप्सरसश्च यः सुपर्णनाग यक्षाश्च दैत्यदानव राक्षसः। तदनंतर जो दिव्य ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस थे, वे भी भगवान का गुणगान करने लगे। सर्वं पुष्टं प्रमुदितं सुसंपूर्णं मनोरथं साधु साध्विति तैर्देव स्त्री दिवं गत कल्मषम। प्रभु, यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोकवासियों का यह सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं आनंद मग्न हो गया है। सबके पाप ताप नष्ट हो गए हैं। प्रभु, आपको हमारा शतशः साधुवाद है, ऐसा उन देवताओं ने कहा। अथ विष्णुर्महातेजः पितामहम् उवाचः येषां लोकं जनोघानां दातुम् अर्हसि सुव्रत। तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। इमे हि सर्वे स्नेहान् माम् अनुयाता यशस्विनः भक्ता ही भजितव्याश्च त्यक्तात्मानश्च मत्कृते। ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। तच्छ्रुत्वा विष्णु वचनम ब्रह्मा लोक गुरु प्रभु लोकान संतान कान नाम्या यंती में समागतः। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यहाँ आए हुए ये सब लोग संतानक नामक लोगों में जाएंगे। यच्च तिर्य गतम किंचित त्वामेवं अनुचिन्तयत् प्राणा त्यक्ष्यति भक्त्या तत् संतानेषु निवत्स्यति। सर्वे ब्रह्म गुणैर्युक्ते ब्रह्मलोकादनंतरे। पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीवों में से भी जो कोई आपका ही भक्ति भाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा, वह भी संतानक लोकों में ही निवास करेगा। यह संतानक लोक ब्रह्मलोक के ही निकट हैं। वह ब्रह्मा के सत्य, संकल्पत्व आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त हैं। उसी में ये आपके भक्तजन निवास करेंगे। वानराश्च स्विकाम योनिम ऋक्षाश्चैव तथा ययुः येभ्यो विनिः श्रुतः सर्वे सुरेभ्यः सुरसंभवः। तेषु प्रविविशे चैव सुग्रीवः सूर्यमण्डलं पश्यतां सर्वदेवानां स्वां पितॄन् प्रतिपेदिरे।
जिन वानरों और रीछों की देवताओं से उत्पत्ति हुई थी वे अपनी अपनी योनि में ही मिल गए। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हुए। तथा ब्रुवती देवेशे गोप्रतारम उपागतः भेजिरे सरयूं सर्वे हर्षपूर्णाश्रो विक्लवः। देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की तब सरयू के गोप्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। अवगायाप्सु यो यो वै प्राणा त्यक्त्वा प्रहृष्टवत् मानुषं देहम् उत्सृज्य विमानं सोऽध्यरोहत्। जिसने जिसने जल में गोता लगाया वही वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। तिर्यग्योनि गतानां च शतानि सरयूजलं संप्राप्य त्रिदिवं जग्मुः प्रभासुर वपुंषि तु दिव्या दिव्येन वपुषा देवादीप्ता इवाभवन्। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुँचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। गत्वा तु सरयूतोयम स्थावराणि चराणि च प्राप्य तत्तोय विक्लेदम देवलोकम उपागमन। स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुँचे। तस्मिन् ये अपि संपन्ना ऋक्षवानर राक्षसः ते अपि स्वर्गं प्रविविशु देहान निक्षिप्य चाम्भसी। उस समय जो भी रीछ वानर या राक्षस वहाँ आ गए वे सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परम धाम में जा पहुँचे। ततः समागतान् सर्वान् स्थाप्य लोक गुरुर्दिवि हृष्टः प्रमुदिते देव जगाम त्रिदिवम महत्। इस प्रकार वहाँ आए हुए सब प्राणियों को संतानक लोकों में स्थान देकर लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे दशाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।